हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हमने मैन पाठ की सैर पाठ पढ़ा था हिंदी विषय का। आज उसका अभ्यास कार्य देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है शब्दार्थ। तो इस शब्दार्थ को आप अपने कॉपी में लिखेंगे और पहले इसको पूरा पढ़कर समझेंगे। हिल स्टेशन किसको बोलते हैं? पहाड़ पर स्थित मनोरम पर्यटन स्थल को हिल स्टेशन बोलते हैं। कर्णभेदी मीन्स कानों को भेदने वाली या एकदम तेज आवाज़ होता है ना, उसको बोलते हैं कर्णभेदी। आच्छादित मतलब ढका हुआ। इसी तरह से जितना भी दिया है उसको आपको अपने कॉपी में लिखना है और अच्छा से इसको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रश्न और अभ्यास। जैसे प्रश्न पहला, मैन पाट कहाँ बसा है? तो अभी हमने पाठ में पढ़ा था ना कि मैन पाट कहाँ बसा है। मैन पाट अंबिकापुर से 85 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर बसा है। इस तरह से इसका हम उत्तर लिखेंगे। आप लोग भी एक बार बोलो, मैन पाट अंबिकापुर से 85 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर बसा है। उसी प्रकार प्रश्न दूसरा, मैन पाट के पूर्वी भाग में कौन सा दर्शनीय स्थल है? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि मैन पाट के पूर्वी भाग में टाइगर पॉइंट दर्शनीय स्थल है ना। कौन सा दर्शनीय स्थल है? टाइगर पॉइंट। तो इसको पूरा पूरा लिखेंगे। मैन पाट के पूर्वी भाग में टाइगर पॉइंट दर्शनीय स्थल है। फिर प्रश्न तीसरा, मेहताब पॉइंट किन किन जिलों की सीमा निर्धारित करता है? तो किन किन जिला की सीमा निर्धारित करता है मेहताब पॉइंट? सरगुजा और रायगढ़। तो सरगुजा और रायगढ़ जिलों का सीमा निर्धारित करता है। इसको भी हम पूरा पूरा लिखेंगे कि मेहताब पॉइंट सरगुजा और रायगढ़ जिलों की सीमा निर्धारित करता है। प्रश्न चौथा, मैन पाट किन दो संस्कृतियों का संगम स्थल है? किन दो संस्कृतियों का संगम स्थल है मैन पाट? भारतीय और तिब्बती। तो मैन पाट भारतीय और तिब्बती दो संस्कृतियों का संगम स्थल है। ऐसा हमें लिखना है। फिर प्रश्न पांचवा देखो, मैन पाट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित कौन सी वस्तु दूर दूर तक मशहूर है? कौन सी वस्तु क्या बनाते हैं उन लोग जो दूर दूर तक मशहूर है, दूर दूर तक प्रसिद्ध है? तो उन लोग के द्वारा बनाया गया दरी, गलीचे या कालीन, ये है जो बहुत दूर दूर तक मशहूर है। तो मैन पाट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित दरी व कालीन दूर दूर तक मशहूर है। इस तरह से लिखेंगे। फिर प्रश्न छठवां, तुम्हारे आसपास घूमने लायक कोई जगह अवश्य होगी, इसके बारे में लिखो। तो इसे आप लोगों को करना है ना। आप जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास कोई भी दर्शनीय स्थल होगा या घूमने लायक कोई जगह होगा, उसके बारे में आपको बताना है और लिखना है। प्रश्न सातवां, यदि तुम्हें घूमने जाने का मौका मिले तो तुम कहाँ जाना चाहोगे और क्यों जाना चाहोगे? तो इसको भी आप ही लोगों को लिखना है कि यदि आप लोगों को कहीं घूमने जाने का मौका मिलता है, कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है, तो तुम कहाँ जाना चाहोगे और जाना भी चाहोगे तो क्यों जाना चाहोगे, इसको भी बताना है। तो आप इसको सोच कर लिखेंगे। फिर प्रश्न आठवां देखो, नीचे लिखे वाक्यों से क्या क्या आशय है, इसका क्या अर्थ है, इसे हमें बताना है। मैन पाट का कोना कोना दर्शनीय है। ऐसा क्यों कहा गया है मैन पाट का कोना कोना दर्शनीय है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि मैन पाट के हर एक क्षेत्र में देखने योग्य जगह है। वहाँ जिधर भी जाएंगे दर्शनीय स्थल मौजूद है ना। टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, दरोगा दरहा, मेहता पॉइंट, इस तरह से बहुत सारी स्पॉट है और गुफा भी है, जिसको हम इसमें गुफा है करके दिया हुआ है पाठ में। और वहाँ उसके अलावा और भी है। ठीक है,
तो इसीलिए बोला गया है कि मैन पार्ट का कोना कोना दर्शनीय है। यहाँ आसपास का वन क्षेत्र वनौषधियों से भरा हुआ है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ के जो जंगल है, वहाँ का जो वन है, वहाँ औषधि गुण युक्त पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। औषधि गुण से युक्त मतलब दवाई बनाने वाली औषधि पेड़ पौधे हैं जिनसे तरह तरह की दवाइयाँ बनाई जाती है। बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयाँ तैयार करते हैं ना, तो वहाँ के वन में जो पेड़ पौधे हैं उनमें ये गुण मौजूद है। ठीक है, अब देखते हैं भाषा तत्व एवं व्याकरण। इस पाठ में हम सीखेंगे संयुक्त क्रिया, बाराखड़ी के अनुसार शब्दों को लिखना, कारकों का प्रयोग। तो इसको आप लोगों को बाद में मैं और अच्छा से समझा दूंगी, अभी संक्षेप में देख लेते हैं। ठीक है, अब संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं उसे पहले देखते हैं। संयुक्त क्रिया वह होती है जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी हो। क्रिया मतलब क्या होता है? काम, जैसे कि खाना, पीना, नहाना, आना, जाना, नाचना, गाना, जितना भी हम काम करते हैं ना, वो क्रिया कहलाता है। और संयुक्त क्रिया किसको बोलते हैं? जब दो काम, संयुक्त माने जुड़ा हुआ, एक से अधिक काम है या दो काम है, वो एक साथ होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो जलप्रपात अद्भुत दृश्य प्रकट करता है। जलप्रपात अद्भुत दृश्य प्रकट कर देता है। अब ये दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट वाला में प्रकट करता है और सेकंड वाला में प्रकट कर देता है ना। तो करता एक ही है, करता है ना, करना। तो जलप्रपात अद्भुत दृश्य प्रकट कर देता है। अब ये दोनों में अंतर क्या है? पहला वाला में करता मतलब करने का काम हो रहा है, और दूसरे वाला में कर देता, करना और देना। करना और देना दो शब्द मिला हुआ है, दो क्रिया हो रहा है, देने वाला और करने वाला। इसीलिए ऐसे वाक्य को, ये वाला जो वाक्य है वो संयुक्त क्रिया वाला वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया किसको बोलते हैं? संयुक्त क्रिया वह होती है जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी हो। दो क्रिया से मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलो अब देखते हैं प्रश्न पहला। इसको देखोगे फिर आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। क नंबर, इस पाठ से कोई दो वाक्य चुनकर लिखो जिसमें संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग हुआ हो। उन क्रियाओं को अलग अलग तोड़कर लिखो। ठीक है, तो जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था एक जगह, जलप्रपात में बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती है। अब पाई जाती है, तो पाई मतलब पाना और जाती मतलब जाना। तो इस तरह से पाना और जाना दो क्रिया से मिलकर बना है वो वाक्य, तो हम उसको संयुक्त क्रिया वाला वाक्य बोल सकते हैं। जलप्रपात में बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती है। वैसे ही दूसरा वाक्य देखो, हमारे लिए जो साधारण वृक्ष है, जानकारों के लिए उनमें से कुछ वृक्ष कल्प वृक्ष भी हो सकते हैं। कल्प वृक्ष भी हो सकते हैं। अब इसमें भी दो ठोक आ रहा है। हो मतलब होना और सकते मतलब सकना। होना और सकना दो क्रिया इसमें भी आ रहा है, तो ये भी दो क्रिया वाला वाक्य होगा,
है ना। हमारे लिए जो साधारण वृक्ष है, जानकारों के लिए उनमें से कुछ वृक्ष कल्प वृक्ष भी हो सकते हैं। इस तरह से हमें 2 वाक्य पाठ से छाँट कर लिख लेना है, और उसमें और आप लोग देखोगे तो बहुत सारा मिल जाएगा। और अब देखते हैं ख नंबर। देखो ये सब संयुक्त क्रिया है। समझ लेना, समझ लेना मतलब समझना और लेना। पहुंच जाना मतलब पहुंचना और जाना, इसमें भी 2 वाक्य है, दो क्रिया है। भाग जाना, भागना और जाना, इसमें भी 2 ठो क्रिया है। तो ये सब संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। तो इसका हमें वाक्य बना लेना है। जैसे कि समझ लेना का क्या बना सकते हैं? कोई भी विषय को रटना नहीं, पहले समझ लेना चाहिए। कोई भी विषय को हमें एकदम से रटना नहीं चाहिए, पहले उसे समझ लेना चाहिए। तो समझ लेना शब्द आया ना, ऐसी वाक्य बना लेंगे। फिर दूसरा देखो, पहुंच जाना। हमें सुबह सुबह मैन पार्क पहुंच जाना चाहिए ताकि हम अच्छे से घूम सकें। इस तरह से पहुंच जाना शब्द का हम वाक्य बना सकते हैं। पहुंच जाना क्रिया का वाक्य संयुक्त क्रिया है, उसका भी हम वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। भाग जाना, तो सिपाही को देखकर चोर भाग जाना चाहता था। सिपाही को देखकर चोर भाग जाना चाहता था। भाग जाना शब्द आया ना वाक्य में। इस तरह से हमें ऐसे वाक्य बनाना है जिसमें ये संयुक्त क्रिया आना चाहिए। ठीक है। अब ग नंबर देखो। मूल क्रियाओं में पढ़ना, लेना, डालना क्रियाएं जोड़कर संयुक्त क्रियाएं बनाओ और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे कि पहला नंबर क्या है? पढ़ना। अब पढ़ना को किसी में जोड़कर बनाते हैं, जैसे कि गले पड़ना। तो किसी के गले पड़ना अच्छी बात नहीं है, तो वाक्य में प्रयोग भी हो गया। और पढ़ना के सामने हमने क्या लगा दिया? गले लगा दिया। तो ये एक वाक्य बन जाएगा कि हमें किसी के गले नहीं पड़ना चाहिए। समझ लेना, लेना में समझ डाल दिए तो समझ लेना, हमें गणित के सवाल को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। डालना में सामने में क्या लगा सकते हैं? मार डालना, वह मुझे जान से मार डालना चाहता था। इस तरह से कोई भी वाक्य बना लेना है। ठीक है। इसको कभी मैं और अच्छा से ना क्रिया के बारे में समझाऊंगी, फिर आप लोगों को और अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा। तुमने वर्णमाला पढ़ी है, 12 खड़ी का क्रम भी तुम जानते हो। अब इन 2 शब्दों 12 खड़ी के क्रम में अब इन शब्दों को 12 खड़ी के क्रम में लिखो। 12 खड़ी तो आप लोग जानते छो, क्या होता है 12 खड़ी? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आ, है ना। ये है 12 खड़ी। अ आ इ ई उ ऊ, उसके बाद री, फिर ए ऐ ओ औ अम आहा। अब इसमें जो शब्द दिया हुआ है उनको हमें 12 खड़ी के क्रम में जमाना है। जैसे कि पहला अक्षर को देखना है, इसमें बड़े ई है, इसमें बड़े ऊ, अम वाला है, छोटे ई है, अ है, आ है, ऊ है, इसमें री है, इसमें एक मात्रा है, इसमें ऐ है, इसमें ओ है, इसमें औ है। तो अब सबसे पहले कौन सा आएगा? अ वाला आएगा। तो देखो अ वाला कौन सा है? जैसे कि ये मदन, है ना। उसके बाद आ का मात्रा किस में है? माँ, ता, ये इसमें है। तो इसको हम उसके बाद लिखेंगे, पहले लिखेंगे मदन, उसके बाद माता, उसके बाद छोटे ई वाला देखो अ, फिर आ। अब छोटे ई वाला कौन सा है? खोजो खोजो, ये है छोटे ई वाला, मिलना। तो उसके बाद मिलना लिख देंगे, मिलना। उसके बाद बड़े ई वाला, फिर छोटे ऊ, फिर बड़े ऊ। इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, आया समझ? 12 खड़ी के क्रम में जमा देना है। तुम पेन से लिख रहे हो। हमीदा सोहन के लिए किताब लाई। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसी प्रकार से
आप लोगों को भी ये जो प्रश्न तीसरा दिख रहा है ना, उसमें ने, पर, से, में, का कारक चिन्हों से युक्त अलग अलग वाक्य बनाओ। ये इन कारक चिन्हों को लगाकर, ये सबको कारक चिन्ह बोला जाता है, तो इनको लगाकर हमें एक एक वाक्य बनाना है। जैसे कि ने वाला एक वाक्य बताओ। जैसे कि मीरा ने सीता को पेन दिया। मीरा ने सीता को पेन दिया। मैंने उसको खिलौना दिया। मैंने राम से कॉपी मांगा। इस तरह से ऐसे वाक्य लिखना है जिसमें ने शब्द आना चाहिए। ठीक है। वैसे ही पर शब्द वाला एक आध बताओ। खाट पर दादाजी सोए हैं। पेड़ पर बंदर बैठा है। इस तरह से बताना है। छत पर कपड़े सूखा है। इस तरह से ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें पर शब्द आना चाहिए। वैसे ही से वाला बनाना है। यहाँ शत्रु से खतरा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इस तरह से, है ना। में लगाकर बनाना है। जैसे गांव में बहुत हलचल है। घर में खाने के एक दाने नहीं हैं। इस तरह से ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें में का प्रयोग होना चाहिए। वैसे ही का प्रयोग वाला, हमारे सामान का ख्याल रखना, है ना। कहीं बाहर जाते हो तो किसी को बोलते हो नहीं, हम लोग अभी घर में नहीं हैं, हमारे घर का ध्यान रखना। इस तरह से ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें का शब्द आना चाहिए। आप बनाकर देखना, कई ठोक आ जाएगा। कई वाक्य आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें इसका आप प्रयोग करके लिख सकते हो, बना सकते हो। ठीक। उसके बाद प्रश्न चौथा देखो। इस शब्द पहेली में मैनपाट तथा कुछ दर्शनीय स्थानों के नाम आए हैं। ऐसे 8 नाम खोजकर लिखो। तो इसमें दर्शनीय स्थलों के नाम हैं, उन सभी नामों को हमें ढूंढकर लिखना है। तो 8 दर्शनीय स्थल है बोल रहे हैं, तो हमें 8 लाइन उसमें दर्शनीय स्थलों के नाम लिखना है। और इसमें गोला भी लगा लेंगे। जैसे कि नैनीताल भी एक दर्शनीय स्थल है ना। उसी प्रकार ऊटी भी दर्शनीय स्थल है। शिमला भी दर्शनीय स्थल है। और टाइगर पॉइंट भी है, अभी पढ़े थे इसको, मैनपाट में है ना। इधर पचमढ़ी भी दर्शनीय स्थल है। मसूरी भी दर्शनीय स्थल है। इसी तरह से 2-4 और इसमें बचा है, उसको आप लोग ढूंढना और लिख लेना। ठीक। इसके बाद रचना। सूर्योदय के समय के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में करो। आप लोग सवेरे सोकर उठते हैं, उस समय कैसा रहता है, प्राकृतिक दृश्य कैसा रहता है ना। पेड़ पौधे कैसे लगते हैं, पक्षियाँ चहकती रहती है ना। पेड़ पौधे भी सब जगते हैं और हवा चलता है, फिर इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। और फूल है, उसमें फूल है वो कली से निकलकर खिल जाती है। इस तरह से आपको पूरा वर्णन करना है, कम से कम 10 वाक्य में। ठीक। योग्यता विस्तार। छत्तीसगढ़ के किसी अन्य दर्शनीय स्थल का वर्णन निम्न बिंदुओं में करो। जैसे कि स्थान का नाम, किसी दर्शनीय स्थल की जगह का नाम बताना है। फिर कहाँ स्थित है उसको बताना है। फिर मुख्यालय से कितना दूर है उसको बताना है। फिर उस स्थान तक कैसे जाया जा सकता है, तो गाड़ी मोटर से जा सकते हैं, ट्रेन से, एरोप्लेन से, किससे जा सकते हैं उसको बताना है। और दर्शनीय क्षेत्र
कितना बड़ा है, उसका क्षेत्र कितना बड़ा है, दर्शनीय स्थल उसका दायरा कितना है, उसको बताना है। तो इसे भी आप लोगों को करना है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो जहाँ पास भी नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।